नमस्कार। साल 2023 में छत्तीसगढ़ के सीतापुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़े बड़े सियासी जानकारों को भी हैरान कर दिया। आज हम इसी राजनीतिक भूचाल की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीतापुर आखिर है क्या। ये महज एक चुनावी सीट नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का वो हिस्सा है जहां की हवा, पानी और राजनीति सब पर आदिवासी समुदाय की एक गहरी छाप है, और यही बात इसे बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। तो आज की हमारी बातचीत का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम सीतापुर की जमीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे 20 साल का एक मजबूत किला ढह गया। इसके बाद आंकड़ों में छिपे क्यों को तलाशेंगे और आखिर में एक नजर डालेंगे उस ब्लूप्रिंट पर जो भविष्य का रास्ता दिखा सकता है, भरोसे से जनादेश तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीतापुर की पहली और सबसे बड़ी पहचान ही इस बात से है कि एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर अपने हक को लेकर, अपने वोट की ताकत को लेकर बहुत सजग हैं। अब जरा यहाँ के चुनावी गणित को देखिए। करीब करीब 55% वोटर आदिवासी समुदाय से आते हैं। सोचिए, आधे से भी ज्यादा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यही वो नंबर है जो असल में तय करता है कि सीतापुर में हवा किस तरफ बहेगी। तो अब आते हैं उस कहानी पर जिसकी वजह से हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। 2023 का चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक 20 साल पुराने सियासी रिकॉर्ड का टूटना था। एक ऐसा नतीजा जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस पूरी कहानी का कैनवस क्या था? ये था 2,01,660 मतदाताओं का। यही वो लोग थे जिनके हाथ में इस बड़े बदलाव की कलम थी। और देखिए, इन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। करीब 81% वोटिंग हुई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब है कि जो भी फैसला आया वो लोगों ने बहुत सोच समझकर पूरी ताकत से दिया। ये कोई चुप्पी का नतीजा नहीं था, ये एक आवाज थी। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 17,160। ये सिर्फ जीत का मार्जिन नहीं है, ये दरअसल उस बदलाव की गहराई है, उस सियासी झटके की तीव्रता है जो सीतापुर ने महसूस किया। तो आखिर हुआ क्या? तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी के रामकुमार टोप्पो को मिले 83,088 वोट, यानी 50% से भी ज्यादा, और कांग्रेस के अमरजीत भगत सिमट गए 65,928 वोटों पर। 20 साल का सिलसिला एक झटके में टूट गया। ठीक है, तो नतीजा हमारे सामने है, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। ऐसा हुआ क्यों? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की पड़ताल करेंगे। चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को कुरेदते हैं। इस उलटफेर का पूरा मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद रखिए, 2003 से लेकर 2018 तक, पूरे 2 दशक तक सीतापुर कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये टेबल देखिए, ये महज नंबर नहीं है, ये एक कहानी है। 2003, 2008, 2013, 2018 हर बार कांग्रेस की जीत, और 2018 में तो जीत का अंतर इतना बड़ा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी। और ये चार्ट, ये उस भूचाल को एक तस्वीर में दिखाता है। देखिए कैसे 2018 से 2023 आते आते कांग्रेस का वोट शेयर धड़ाम से नीचे गिरा, और वहीं बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया। ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं था, ये वोटरों के मिजाज का पूरी तरह से बदलना था। तो सवाल फिर वही है, आखिर वोटर के मन में चल क्या रहा था? ऐसी कौन सी बात थी, कौन सी नाराजगी थी, या कौन सी उम्मीद थी जिसने इतना बड़ा फैसला लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया? और इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, जहां जहां लाल रंग ज्यादा गहरा है, समझिए वहां नाराजगी की आग ज्यादा थी। मुद्दे क्या थे? सड़क, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें, रोजगार और जीने के साधन, और सबसे बढ़कर जमीन और जंगल से जुड़े हक। यही वो चिंगारियां थी जो मिलकर एक बड़ी आग बन गई। तो अब तक हमने बीमारी को समझा, उसके लक्षणों को देखा। अब बात करते हैं इलाज की। आगे जो हम देखेंगे वो एक तरह का खाका है, एक ब्लूप्रिंट, कि अगर किसी को सीतापुर के लोगों का भरोसा दोबारा जीतना है तो रास्ता क्या हो सकता है। इस ब्लूप्रिंट को चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब 4 जरूरी दिशाएं। पहली बात, सिर्फ विकास की नहीं करनी, बल्कि आदिवासी विश्वास और विकास की करनी होगी। दूसरी, संगठन को जमीन पर यानी बूथ लेवल पर दोबारा जिंदा करना होगा। तीसरी, एक कहानी बनानी होगी जीते हुए विश्वास और निरंतर प्रगति की। और चौथी बात, अपने साधन, पैसा, लोग, समय वहीं लगाओ जहां दर्द सबसे ज्यादा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं,
इसे जमीन पर उतारने का एक 90 दिन का प्लान भी है। पहले 30 दिन गांव-गांव जाकर पदयात्रा करो, डेटा देखो कि कहां सड़क नहीं, कहां बिजली नहीं। अगले 30 दिन लोगों से सीधे मिलो, ग्राम सभाएं करो, उनकी जमीन और रोजी रोटी के बात सुनो। फिर अगले 15 दिन अपनी बात हर घर तक पहुंचाओ और आखिर के 15 दिन ये पक्का करो कि हर वोटर वोट डालने निकले। हर एक कदम सीधे लोगों की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? एक बहुत बड़े सबक पर कि चुनाव जीतना वो तो बस सफर की शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, जब आप एक जनादेश को लोगों के अटूट भरोसे में बदलते हैं। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि 2023 की हार असल में भरोसे की हार थी। शायद वादे पूरे नहीं हुए या लोग मौजूदा व्यवस्था से तंग आ गए थे, और भरोसे को दोबारा बनाने का एक ही तरीका है। पुरानी शिकायतों को, लोगों के दर्द को ईमानदारी से सुनो और दूर करो। सीधी सी बात है, भरोसा कमाना पड़ता है। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के जमाने में जब वोटर इतना जागरूक है, इतना समझदार है, तो कोई भी नेता सिर्फ एक चुनाव जीतने से आगे बढ़कर लोगों का दिल और उनका अटूट भरोसा हमेशा के लिए कैसे जीत सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारी राजनीति का भविष्य तय